Hello friends, so I'm back again with the same syllabus and same course but with the different question of our assignment, that is question number 3. So today we are going to discuss about question number 3. This is all about Certificate in Professional Development of Teachers CPDT assignments July 22 to January 23. So let's directly start. The third question is, list out the different behavioral problems commonly observed among the students of Jawahar Navodaya Vidyalaya and identify proactive and child-friendly methods to prevent or minimize the same. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले तो सारी लिस्ट बनानी है जो डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं नवोदय विद्यालय के बच्चों में, खास करके जो पाई जाती हैं अपने स्कूल में। जब हम देखते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं बच्चों में, और आसपास के स्कूलों का भी जो हम सुनते रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और इसके लिए हमने कौन सा प्रोएक्टिव और चाइल्ड फ्रेंडली मेथड अपनाया जिससे हम इन समस्याओं को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो चलिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। मैंने कुछ प्रॉब्लम लिस्ट आउट की हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम से अलग हों, पर हो सकता सेम भी हों। तो चलिए देखते हैं। तो डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मेरे अनुसार, सबसे पहले क्लासरूम डिस्टर्बेंस। जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते। ये नहीं कहना चाहिए कि पढ़ाई नहीं करना चाहते, एक्चुअली वो जो पीरियड्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी उनको फ्रीडम मिलता है तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, या उनको थोड़ा सा भी अगर हम छूट ज़्यादा दे देते हैं तो कई बार क्लास डिस्टर्ब करते हैं। इम्पेशेंस, ये ऐसी बहुत ही प्रॉब्लम है बच्चों का, इम्पेशेंस है। डिसरिस्पेक्ट और डिफाइंस बहुत ज़्यादा है। कई टीचर्स के संग उनका ये है, रिस्पेक्ट नहीं है उनके मन में, और डिफाई करते हैं वो कार्य प्रोग्राम्स में, और ऑर्डर्स को डिफाई करते हैं पंक्चुअलिटीज़ में और अपने यूनिफॉर्म में, इन सब में उनका डिफाइंस दिखाई देता है। ज़रूरी नहीं वो कह के बताएं, उनके एक्शन जो होते हैं वो बहुत कुछ बोल देते हैं। सो एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स, एग्जैक्टली। अचीवमेंट एंजाइटी, कुछ बच्चों में अचीवमेंट एंजाइटी रहता है, जो कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, या किसी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं अच्छे, या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं। एक्सटर्नल रिलायंस से यहाँ पे मेरा मतलब है कि वो बाहर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर हमको बाहर से कुछ मटेरियल मिल जाए या हमको उसमें यूट्यूब में हम देख ले, उनको ऐसा लगता है कि बाहर की हमको बताया जाए ज़्यादा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रॉब्लम हो गई है। लॉकडाउन के बाद से बच्चे जो हैं वो जिद करते हैं कि हमको स्मार्ट क्लास में जाना है और हमको उसको मूवी के रूप में दिखाओ, क्योंकि दे फाइंड इट वेरी ईजी। और नो सेल्फ डिसिप्लिन, सबसे बड़ी डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है कि उनमें फोर्स डिसिप्लिन है। हम जितना उनको डांट मार के लाते हैं, फोर्स डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी है जो बच्चों में खुद होना चाहिए, जबकि अपने हाउसेज में पढ़ने के समय में बैठ के पढ़े, सेल्फ स्टडी में सेल्फ पढ़े, वो नहीं करते। उनको एक टीचर चाहिए जो उनको मॉनिटर करे, जो चाहिए उनके ऊपर एक कोई रहे तो वो पढ़ते हैं। ये मतलब जूनियर क्लासेस की नहीं, सीनियर क्लासेस में भी ये हाल है। नीड फॉर क्लोजनेस टू टीचर्स, कई बार उनको ऐसा लगता है कि टीचर्स हमसे बहुत क्लोज रहें, हमसे बातें करें, हमसे ये करें। एंजाइटी है, डिप्रेशन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, कई बच्चों में बहुत एंजाइटी हो जाती है। क्वाइट और विड्रॉन, ये तो मैंने बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा है बच्चों के बिहेवियर में कि वो 6-7 क्लास तक तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब वो 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, एकदम क्वाइट हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। एक उनमें अजीब सी ये टीनेजर प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है, ये शाइनेस वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या जो बच्चों में देखने को मिली है कि बच्चे जो हैं वो क्वाइट हो जाते हैं और अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। एग्रेशन और वायलेंस वो करते हैं, लेकिन ग्रुप में करते हैं, इंडिविजुअल नहीं करते। उनको मेस का खाना नहीं अच्छा लग रहा है या उनको कोई भी बात कहनी है तो उसमें एग्रेशन वो दिखाते हैं, और कई बार ये कंडीशन बहुत वायलेंट भी हो जाती है। कई जगहों पे टीचर्स की गाड़ियाँ जला देना और स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी, कहीं कुछ नुकसान कर दिया, कहीं कुछ पे तोड़ दिया। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में आती हैं। अटेंशन डेफिसिट, ये सब कोर्स अटेंशन में उनमें कमी रहती है। प्रॉपरली 4-5 पीरियड भी लगकर बैठना उनके लिए, 3 घंटे पेपर में बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बार बार उनको वॉशरूम में पानी पीने, ये सब बहाने वो बनाते हैं। ट्रोएंसी फिजिकल, यस, जैसे उनको अगर मैथ्स का पीरियड है तो बहाना बना देंगे कि आर्ट सर ने बुलाया था, या बीमार है, पेट दुख रहा है, या टॉयलेट जाना है। इस टाइप की ट्रोएंसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा, क्लास छोड़ के भागने की जो टेंडेंसी है ये रहती है।
मैंने कई स्कूलों में, हर एक स्कूल में तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कई जगहों पे मेरा ये रहा है ऑब्जर्वेशन कि उनको अपने स्कूल से अटैचमेंट नहीं होता है। उनको अपने अधिकार तो पता है, अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता। जैसे कि चलते समय पेड़ों की पत्तियों को नोच लेंगे, मैंने कई बार देखा है, बिस्किट खा के छिलके कहीं नाली में डाल देंगे या कहीं ऐसे होल्स में डाल देंगे, बाथरूम में जाके उनको पॉट्स में डाल देंगे, है ना। ये सब चीज़ें अपने स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाएंगे। कोई गमला है उसको कभी लात मार के तोड़ देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों में। जैसे कोई चार्ट पेपर लगाए तो उसको फाड़ देना, या कोई पोस्टर है उस पर कुछ और बना देना, ये सब जो है डैमेजिंग टेंडेंसीज भी बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हॉस्टिलिटी है, विड्रॉल है, डे ड्रीमिंग टू कॉम्बैट द स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेस को झेल नहीं पाते इसलिए डे ड्रीमिंग करते हैं। बुलिंग है, हॉस्टल्स में बहुत प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है 6th क्लास 7th क्लास के बच्चों को, वो एडजस्ट नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में, स्पेशली लेटरल एंट्री वाले बच्चे भी नहीं कर पाते, और टीनेजर प्रॉब्लम है। तो ये कॉमन डिफरेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में नवोदय में आम पाई जाती हैं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो रियल हो सकती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर बच्चे खुद ही क्रिएट कर लेते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो ये एक लिस्ट है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। आप इसमें से अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे को वीडियो के एंड में कमेंट करके और भी प्रॉब्लम्स को करिए। प्लीज़ टीचर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी शेयर करिए ताकि मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिले। अब यहाँ पर प्रोएक्टिव जो हमको स्ट्रैटेजी अपनानी है, प्रोएक्टिव का मतलब पहले हम समझे। प्रो मीन्स पहले, प्रोएक्टिव मीन्स एंटिसिपेटिंग व्हाट माइट हैपन, यानी कि प्लानिंग अहेड, पहले से ही अहेड कर लें, प्रिपेयरिंग इन एडवांस एंड एक्टिंग अहेड इंस्टेड ऑफ सिंपली रिएक्टिंग टू सबस्टेंस। यानी जब सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, जब घटनाएं हो जाती हैं, तो हम उसमें रिएक्शन देते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। इसकी बजाय अगर हम पहले ही एडवांस में ही अगर हम अपने आप को कर लें तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और दूसरा इसमें एक बोला है कि चाइल्ड मेथड से, तो ये दोनों को एक संग आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स हैं। ये डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप, है ना, कि हम उनसे स्टार्ट से पहले ही एक बच्चों के संग हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। क्लास 6 से अगर हमारा बच्चों के संग रैपो बहुत अच्छा बन जाता है तो आप देखिए वो बच्चे कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं करते, आपकी बात को भी सुनते हैं और उनमें स्ट्रेस भी नहीं आता है। मेक द रूल्स क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को पहले रूल्स तो बताएं। कई बार बच्चों को रूल्स पता ही नहीं होता। कई पेरेंट्स गार्जियंस आके हमसे बोलते हैं कि मैम हमें तो पता नहीं था कि संडे को नहीं आना है मिलने, बच्चे ने बताया ही नहीं। और जब हम बच्चे से बोलते हैं बेटा आपको बोला था कि संडे को पेरेंट्स को मत बुलाना, तो वो कहते हैं मैडम हमको नहीं मालूम था। तो ये कई बार रूल्स क्लियर नहीं होते, है ना। तो इसलिए हमारे पास फिर हम उस बाद में उस प्रॉब्लम को झेलते हैं, उसको इनडिसिप्लिन का नाम देते हैं, हम उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं, हम उसको दुनिया भर की बातें कहते हैं। लेकिन क्या हमने भी इस चीज़ को किया? एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज, बच्चों को कंडीशंस बताइए। अगर बच्चों को मैथ्स का खाना नहीं अच्छा लग रहा है या मैथ्स का बजट कम है, उसमें उनकी मन की चीज़ें नहीं बन पा रही, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेज बताइए कि बजट नहीं है, ये है। उनको अच्छे से बच्चों को क्लियर होना चाहिए, उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए। प्रेज गुड बिहेवियर, जो बच्चे गुड बिहेवियर कर रहे हैं उनको तारीफ करना, उनकी मोटिवेशन उनको देना, उनको अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना। एक अवार्ड कॉर्नर बनाया जा सकता है स्कूल में जहाँ बच्चों को अवार्ड दिया जा सके। बेस्ट पंक्चुअल चाइल्ड, मैं तो NCCA में अपने हर एनुअल फंक्शन में हम बच्चों को सारे अवार्ड्स देते हैं। बेस्ट रीडर, बेस्ट पंक्चुअल चाइल्ड, बेस्ट इन ड्रेस, ऐसे करके देती हूँ मैं। और ये सब टीचर्स हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कौन बच्चा रहेगा। तो इससे क्या है कि अगले साल बच्चों को शुरू से रहता है इंतजार कि मैम इस बार कौन बनेगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम इस बार डिसिप्लिन किसको मिल रहा है, मैडम इसका ये किसको मिल रहा है। तो क्योंकि वो उन्होंने किया है साल भर उसके लिए मेहनत, तो इसलिए कई बार 2-2 बच्चों को भी दे देते हैं। छोटा सा ही प्राइज़ देना है लेकिन 2 बच्चों को देते हैं, उनका नाम अनाउंस होता है, तो ये बहुत उनको अच्छा लगता है। टीच इम्पल्स कंट्रोल, टॉक अबाउट फीलिंग्स, बच्चों से उनकी भावनाओं के बारे में बात करें। उनकी हाउस में जब हम जाते हैं तो कई बच्चे हमसे फीलिंग्स शेयर करते हैं, है ना। उनको हम टेक्निक्स बताएं कि कैसे हम अपनी इम्पल्स को, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार बच्चों को मेमोराइजेशन की रूल्स बताती हूँ, जैसे मेरे को ट्रेनिंग में सिखाए गए, तो मेमोरी कैसे अच्छी करें तो मैं बच्चों को बताती हूँ। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है और उसको अप्लाई भी करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्लास में जब याद करवाते हैं तो बच्चों को और बता देते हैं, ट्रिक्स बता देते हैं थोड़ी सी मेमोरी की। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों को पहले ही प्रोएक्टिव करते हैं, तो बच्चों का जब पढ़ाई लिखाई में मन लगता है तो फिर बाकी चीज़ों से वो हटते हैं। उनको अच्छे अच्छे लोगों की स्टोरी सुनाएं, मॉरल वैल्यूज़ बताएं। तो ये सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक स्कूल में अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इंस्पेक्शंस करें,
सडन इंस्पेक्शन करें, अचानक से किसी भी दिन जाके बच्चों के अंदर ये पता हो, बच्चों को अगर उनको हैबिट पड़ जाती है ना कि हमारा तो इंस्पेक्शन होता है, तो फिर उनको बाद में बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर हम कभी नहीं करें और कभी कोई घटना होने पे इंस्पेक्शन करते हैं तो बच्चों को बहुत फील होता है। तो बच्चों के लेवल पे जाके थोड़ा सा हमको सोचने की ज़रूरत है। इंटरव्यूइंग करें, बच्चों से इंटरव्यू करें, एक सर्वे टाइप का करा सकते हैं, ऑडिट्स करा सकते हैं कि अच्छा ये बताओ इसमें ये है, इसमें ऐसा है ना। तो ये मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस है, मॉनिटरिंग बिहेवियर है, चेकिंग प्रोसीजर, सेफ्टी सैम्पलिंग, ये सब प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर्स हैं, ये सब हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके आप एक बार परफॉर्मा बना लेंगे, एक बार आप अपने टीचर्स के संग मिलके एक सैम्पल बना लीजिए और फिर उसको आप लागू कर दीजिए स्कूल में हर महीने, हर 15 दिन में, 20 दिन में या साल में भी एक बार भी वो करें ढंग से। लेकिन तो ये बहुत प्रोएक्टिव तरीके हैं जिससे हम बहुत हद तक बच्चों को कंट्रोल में कर सकते हैं और यकीन मानिए कई चीज़ों में बहुत सक्सेस भी मिलता है। चाइल्ड फ्रेंडली मेथड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहूँगी कि जो यूनिसेफ ने डेवलप किया है उसमें वो कहते हैं इंक्लूसिवनेस, जेंडर सेंसिटिविटी, टॉलरेंस, डिग्निटी और पर्सनल एम्पावरमेंट। मींस इंक्लूसिव, क्लास को इंक्लूसिव करिए। कई बार क्या होता है जो बच्चा वीक होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हाई लेवल पढ़ाते रहते हैं। जो वीक बच्चे हैं वो क्लास में उनका अटेंशन ही नहीं बन पाता क्योंकि उनको बेसिक समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम उन बच्चों के लिए भी काम करें जो थोड़े से छूटे हुए हैं या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरी क्लास में एक बच्ची है उसकी आई साइट बहुत वीक है, तो उसको मैं हमेशा क्लास में आगे बिठाती हूँ और उसको मैं कई बार अगर मैं मोबाइल से कोई चीज़ दिखा रही होती बच्चों को तो उसको मोबाइल भी अपना उसके हाथ में दे देती हूँ, बेटा तुम इसमें से अच्छे से देख लो। तो उस बच्ची को ऐसा लगता है कि मैडम मेरे को बहुत ध्यान देती हूँ और वो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा कर रही है वो लड़की। तो जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव, गर्ल्स के प्रति क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कई बार हम लोग लड़कों को डांटते डांटते भूल जाते हैं कि क्लास में भी लड़कियां भी हैं जो सेंसिटिव होती हैं और थोड़ा सा जेंट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टॉलरेंस, डिग्निटी, उनमें एक टॉलरेंस को डेवलप करें अपने अंदर भी, बच्चों में भी डिग्निटी बनाएं और पर्सनल एम्पावरमेंट, बच्चों को पर्सनली इतना एम्पावर्ड कर दें, उनको इतना मॉरल बूस्टअप करें कि ये सब करें। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच जो है ये लर्निंग एंड एक्टिविटीज़ दैट आर कंपैटिबल, वेल लाइक्ड एंड डिलाइट द चिल्ड्रन। तो हम ऐसे अपने लेसन को प्लान कर सकते हैं जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। कई बार बच्चों को आप गेम्स खिला सकते हैं, क्लास में क्विज करा सकते हैं। आप देखिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं तो कई बार क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, फिर बोलती हूँ इस लाइन को आगे बढ़ाओ, तो बच्चे उस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं कहती हूँ ठीक है, इसको लाइन को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हम सर्कल्स में उसको बनाते हैं, फिर उसमें हम कुछ लिखते हैं, है ना। या किसी एक बार ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग को कराया गया था कि से द अनसेड, तो किसी बच्चे के बारे में वो बात कहो जो किसी ने नहीं कही, तो ये गेम क्लास में करा दीजिए कभी। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच है। या वो हम लोग डम शरारत खेलते हैं वो कभी खिला दीजिए। कॉमन भी गेम खिला सकते हैं बच्चों को, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ को, क्लास को और एंटरटेनिंग बनाते हैं और बच्चों को कर सकते हैं। रोज़ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को हम अपनाएंगे, चाइल्ड फ्रेंडली मेथड्स को करेंगे। केवल पढ़ाने में ही नहीं, उनके हाउसेस में भी हम कर सकते हैं ये एक्टिविटीज़, सफाई के लिए और इन सब के लिए भी बच्चों को, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी है इस असाइनमेंट में, क्वेश्चन में लिखने के लिए, क्योंकि हमको 500 वर्ड्स ही लिखने हैं और हम इसमें से बेस्ट को छांट के लिख सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज द वीडियो, और आप अपने भी इसमें व्यूज़ लिखिए। थैंक यू।